आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय और प्रतिबंधित स्थानों में से एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। यह टापू इंडियन ओशियन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जहां की बस्ती आज भी आधुनिक दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग है। जरा सोचिए, समुद्र के बीचों बीच एक टापू इतना डरावना है कि वहां जाना मौत की बुलावा देना। वहां न मोबाइल नेटवर्क न बिजली, सिर्फ एक आदिम जनजाति जो आज भी तीर कमान से हमला करती है। यह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, धरती का सबसे प्रतिबंधित और रहस्यमय द्वीप। ये द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चारों तरफ से घना जंगल और प्राकृतिक कोरल रीफ्स इसकी रक्षा करती है। कुल क्षेत्रफल करीब 60 वर्ग किलोमीटर, यानी एक छोटे शहर जितना। भारत सरकार ने इसे 3 से 5 नॉटिकल मील तक नो गो जोन घोषित कर रखा है। कोई भी इंसान अगर इस दायरे में आया तो न उसे बचाया जाएगा, न उसका पता चलेगा। यहाँ रहती है दुनिया की सबसे अलग थलग जनजाति सेंटिनल। हजारों सालों से ये जनजाति बाहरी दुनिया से कटी हुई है। वे न कोई भाषा जानते हैं, न कपड़े पहनते हैं और न कोई बाहरी आए तो बिना। जॉन एलन चाओ एक 26 वर्षीय अमेरिकी नागरिक था। वो एक ईसाई मिशनरी और उसका सपना था कि सभी मानव जातियों तक ईसा मसीह का संदेश पहुंचाना। उसे खास तौर पर उन लोगों तक पहुंचना था जिन्हें आज तक किसी धर्म या प्रचारक नहीं मिला। चाओ को पता चला कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले सेंटिनल जनजाति अभी भी बाहरी दुनिया से कटी हुई। उसने मान लिया कि वो ईसा मसीह का संदेश देने वाला पहला व्यक्ति बनेगा। उसने भारत के अंडमान निकोबार आकर एक गुप्त मिशन की योजना बनाई। नवंबर 2018 में उसने कुछ मछुआरों को पैसा देकर गुप्त रूप से द्वीप के पास ले जाने का कहा। वो तैरते हुए और कभी नाव से धीरे धीरे द्वीप के पास पहुंचा। पहला दिन जनजाति ने उसे चेतावनी दी, एक तीर उसकी किताब बाइबल में आकर लगा। इसके बावजूद वो अगले दिन फिर गया और 17 नवंबर 2018 को जैसे ही वो तट पर पहुंचा, जनजाति के लोगों ने उसे घेर लिया और चश्मदीद मछुआरे ने देखा कि जनजाति ने उसे तीरों से मार डाला और उसका शव समुद्र तट पर घसीटा। उन्होंने सबको वापस लाने की कोशिश नहीं की क्योंकि यह पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र था। सरकार ने मछुआरों और अन्य सहयोगियों पर केस दर्ज किया, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की नीति साफ थी, कंटेक्ट फॉरबिडन, किसी भी कीमत पर बाहरी दखल नहीं है। जॉन एलन चाओ की मौत न सिर्फ एक इंसान की बल्कि दो सभ्यता के टकराव की कहानी है, जहां आधुनिक और आदिम जीवन आमने सामने आए और जीता वही जिसने बाहरी दुनिया को कभी स्वीकार नहीं किया। आज भी वहां ड्रोन उड़ाना, नाव ले जाना या दूरबीन से देखना मना है। सरकार का कहना है उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, लेकिन सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक जनजाति है